हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने वाली हूँ। आपको हिंदी में नहीं आता तो भी आपको आ जाएगा और इंग्लिश में नहीं आता तो भी आपको आ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझा दूँगी और लिखा भी है मैंने दोनों लैंग्वेज में। जैसे कि मैंने लिख रखा है, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द होते हैं, जैसे कि कार्य एवं प्रयोग के विचार में 8 भागों में बांटा गया है। वाक्य में जो कार्य करते हैं हम 8 भागों में बांटे हैं, उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग द वर्क दे डू सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कलेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। ये लिख रखा है मैंने टोटल 8। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण और प्रीपोजिशन संबंध बोधक अवयव, कंजक्शन समुच्चय बोधक अवयव, इंट्रोजेक्शन विस्मयादि बोधक अवयव। मतलब कि हम सबसे पहले नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम नाउन ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा नाउन होता क्या है। रामू इज़ अ फार्मर। द काउ गिव मिल्क। इंडिया इज़ अ कंट्री। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। माई फादर बिलीव इन ऑनेस्टी। आई कैन नॉट फॉरगेट दिस काइंडनेस। मतलब इन वाक्य में जो रामू, फार्मर, फादर ये व्यक्ति का नाम है, काव जानवर का नाम है, मिल्क बुक और टेबल ये वस्तु का नाम है, इंडिया और कंट्री स्थान का नाम है, हॉनेस्ट और काइंडनेस ये भाव का नाम है। मतलब कि दुनिया में जो भी नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ लो। किसी व्यक्ति या जानवर, स्थान, वस्तु, विचार के नाम को हम नाउन कहते हैं। सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो नाम को ही हम नाउन कहते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग या फीलिंग या फिर आइडिया। इजी डेफिनेशन भी लिख रखा है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। अ नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। अब इसके भी 5 पार्ट होते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। हम स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति या फिर जानवर, स्थान, वस्तु के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब कि कोई खास नाम जिससे पता चल जाए कि हाँ ये इस चीज़ का नाम है। आप लोग दिल्ली एक जगह का नाम है, इससे आपको पता चल जाएगा। अगर आप मैं बोलूँ राम, तो राम आपको पता चल जाएगा इंसान का नाम है। ऐसे ही इंग्लिश में है डेफिनेशन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग या फिर आइडियाज कुछ भी। ये मैंने एग्जाम्पल ले रखा है व्यक्ति के खास नाम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। मतलब कि जो भी नाम होगा उसे हम, जो भी खास नाम होगा उसे हम प्रॉपर नाम कहते हैं। स्थानों के नाम भी लिख रखा है, पटना, दिल्ली, कोलकाता। जानवर का भी नाम लिखा है, जैसे कि किसी जानवर का नाम होता है टॉमी, मोती, खुशी, लकी। ऐसी रामायण कथा। पुस्तकों का नाम होता है भाषा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। दिनों के नाम भी होते हैं, संडे, मंडे, फरवरी, चैत, बैसाख। या फिर कोई स्पेशल जगह का नाम होता है, रेड फोर्ट, ताजमहल। ये सब फेमस जगह है जिसको आपको सुन के ही पता चल जाएगा कि हाँ ये खास नाम है। खास नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। ये रहा, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान का बोध न होकर किसी पूरी जाति का या फिर श्रेणी का बोध होता है उसे हम
कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब कि किसी व्यक्ति या किसी इंसान, किसी का नाम न लेकर हम पूरी जाति की बात करते हैं, तो हम कॉमन नाउन कहते हैं। ये मैंने लिख रखा है एग्जाम्पल। जैसे व्यक्ति का है सामान्य नाम बॉय गर्ल सबके लिए होता है। हम किसी को बोलते हैं बॉय, मतलब वो सब बॉय ही हैं, और भी बॉय को हम बॉय कहते हैं। बॉय एक जाति है, गर्ल भी जाति है, वुमेन, टीचर, स्टूडेंट, इसमें सबको ही आ जाता है। अगर आप बोलो सीता गीता तो इसमें सबको ही नहीं आता ना, सिर्फ वही व्यक्ति आता है जिसको आप बोलते हो। ऐसी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, इसमें भी वही। ऐसे ही पशु या फिर काउ, कैट, एंड विलेज, गांव सिर्फ एक का तो होता नहीं है, सबका ही होता है। गांव एक जाति है जो कि सबके लिए होती है। ऐसी मैंगो, ऑरेंज, लोटस, रोज, मतलब कि आप सब समझ गए होंगे। कॉमन नाम मतलब कि कोई भी नाम जो सबके लिए कॉमन हो, जो सबको ही पता होता है इसमें क्या क्या आता है, जातिवाचक, उसे कहते हैं हम कॉमन नाउन। ऐसी कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, ये रहा। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु का समूह का बोध होता है। मतलब समूहवाचक से आपको समझ आ रहा होगा, समूह मतलब ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आपको इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आपसे कोई पूछे तो सीधा बोल दीजिएगा ग्रुप को ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन थिंग टेक टुगेदर एंड स्पोकन एज ऑन होल। इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा है। जैसे वर्ड क्लास है, क्लास से पता चल रहा है कि हाँ क्लास मतलब वर्ड। आप क्लास की बात करें तो क्लास सिर्फ एक बच्चे से तो बनता नहीं है, बहुत सारे बच्चे को ही हम क्लास कहते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में तो हम उसे क्लास कहते हैं। दल मतलब टीम आप एक इंसान को तो कह नहीं सकते, बहुत सारे इंसान मिलते हैं तो हम उसे टीम कहते हैं। भीड़ कैसे कहेंगे, कोई एक इंसान खड़ा है तो उसे भीड़ नहीं कह सकते ना, बहुत सारे लोग खड़े हैं झुंड बना के तो हम भीड़ कहते हैं। तो इसमें कलेक्टिव नाउन में समूह या फिर ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, परिवार, गुच्छे, गिरोह, ये मैंने पूरा झुंड, संसद। अब मटेरियल नाउन पढ़ेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक से आपको समझ आ रहा होगा, जिसे मतलब द्रव्य मतलब ऐसे पेट्रोल वोट्रोल होता है, आपने पढ़ा होगा। इसमें जिसे हम गिन नहीं सकते वो होता है। इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, मतलब कि जिसे आप गिन नहीं सकते, सिर्फ उसे माप के या फिर तौला जाता है। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है वाटर। क्या आप वाटर को गिन सकते हो? वाटर को हम गिन नहीं सकते। ऐसी मिल्क को हम तौल के लेते हैं, ऑयल को भी हम तौल के लेते हैं, घी को भी। इसमें मैंने जो भी एग्जाम्पल लिख रखा है, आटा, गेहूँ, चावल, ये सब मैंने लिख रखा है जिसे हम गिन के नहीं ले सकते, सिर्फ माप के या तौल के लिया जाता है। और ये आता है लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। उस गुण, अवस्था या फिर विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जिसे आप देख नहीं सकते या फिर सुन नहीं सकते, सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो कि हाँ ये खुश है, या फिर आप खुश हो तो आप क्या देख सकते हो आप खुश हो? नहीं, आप फील कर सकते हो सिर्फ। ऐसी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटीज, स्टेज, फीलिंग, आइडिया that we can only think or feel but cannot see and touch। मतलब आप फील कर सकते हो लेकिन छू भी नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हो। जैसे कठोरतापन, जैसे कि हार्डनेस,
सॉफ्टनेस, ग्रेटनेस, गुडनेस। ऐसे मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिख रखा है। आप इन सब को सिर्फ अनुभव कर सकते हो। स्वतंत्र, आप स्वतंत्र हो, आज़ाद हो। आपको कैसे पता चला? क्या आप देख रहे हो आप आज़ाद हो? नहीं, हम फील कर रहे हैं कि हाँ, हमें किसी का दबाव नहीं है। ये मैंने बहुत सारे लिख रखा है एग्जाम्पल, जिससे आपको समझ आ जाए। मतलब कि हम जिसे देख या छू नहीं सकते उसे कहते हैं। रिवीजन करवा दे रही हूँ मैं, 1 मिनट फिर से। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति या फिर इंसान के नाम को, किसी भी खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन, सबसे पहले जाति। मतलब कुछ आप बोलते हो बॉय, गर्ल, मदर, फादर, ये जाति है जो कि सबको ही बोला जाता है। सबको नहीं, मतलब कि ये जाति है जो कि सब यूज ही करते हैं। कॉमन हो, जो सबके लिए कॉमन हो। कलेक्टिव नाउन, समूह, मतलब ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जो एक से अधिक होते हैं। मटेरियल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते, सिर्फ मापा या तौला जाता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, ना छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, उसे आपको खुद से करना है। ये रहा एक्सरसाइज। जैसे एग्जाम्पल मैंने ये लिख रखा है, राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ये एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ आएगा। राम प्रॉपर नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है और क्लास कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही सिंपैथी इज़ बेटर देन गोल्ड। सिंपैथी हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और गोल्ड हो जाएगा मटेरियल नाउन। ऐसे ही मैंने ये एग्जाम्पल और लिख रखा है, सी का। द स्टूडेंट आर गोइंग टू स्कूल। जैसे स्टूडेंट, स्कूल, ये क्या है? पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, मतलब इसमें 3 है। सोनू वॉज रीडिंग अ बुक इन हिज रूम, मतलब कि बुक क्या है, सोनू क्या है। प्लीज़ गिव मी सम टी एंड मिल्क, टी और मिल्क क्या है। माई फादर टच मी ग्रामर, मतलब कि इसमें फादर क्या है। आपको इन सबको खुद से करना है, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। ऐसे ही हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक फॉर वॉचिंग।